8 AM यूएई। और मैं हूँ अभी तक मेरे होटल में, वेट कर रहा हूँ मेरे रिपोर्ट का, जो कि मेरा टेस्ट हुआ था कोविड का कल जब मैं यहाँ पर आया था। तो जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक मैं मेरे वेसल पे नहीं जा सकता। और बहुत बोर हो रहा हूँ यहाँ पे। और चलो कुछ चाय वगैरह बनाते हैं, अभी मॉर्निंग शुरू करते हैं अपनी। तब तक आप ये व्यू देखो एक बार। चाय होगी हमारी रेडी और अब पीते हैं। साथ में आपको वो बताता हूँ जो कि पिछले ब्लॉग में रह गया था, कि एक्चुअल में इमिग्रेशन में हुआ क्या था मेरे साथ, जिसकी वजह से मेरे को सारी फ्लाइट रीशेड्यूल करनी पड़ी। अबे क्या बन गया है चलो जैसा भी है, कोई भी ना। तो जो मैं आपको बता रहा था, जो मैंने लास्ट ब्लॉग में नहीं बताया था इमिग्रेशन वाला, कि क्या हुआ था मेरे साथ। एक बार नहीं, दो बार मेरा इमिग्रेशन कैंसिल हुआ है। और वो हुआ क्यों है, वो अपनी साइड, इमिग्रेशन वाले अपनी साइड पे सही थे। वो अपना रिस्क फैक्टर लेके चल रहे थे और मैं अपना सोच रहा था। चलो जैसा भी था। अब हुआ ये था वहाँ पर कि जब मैं फर्स्ट टाइम मैं गया वहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे, सब कुछ डन, बोर्डिंग पास ले लिया, इसके सारा कुछ हो गया, मैं जा रहा था बस मैं इमिग्रेशन के लिए। तो जैसे ही मेरी बारी आई तो उन्होंने पासपोर्ट, वीज़ा सब कुछ देखा। तो अब देखते ही उन्होंने कहा कि आपका पीओई कहाँ है? उस टाइम पे मुझे सीरियसली बिल्कुल नहीं पता था कि पीओई क्या होता है। और पीओई इज़ काइंड ऑफ सर्टिफिकेट वैसे, जो कि मैंने बाद में सर्च किया कि अच्छा ये होता है। पहले उन्होंने मेरा पीओई माँगा, मैंने कहा पीओई नहीं है, और बाकी सब कुछ है मेरे पास। मेरा इंडियन डॉक्यूमेंट मेरे सारे, मेरी सेलिंग की सीडीसी, मेरी कंटिन्यूअस चार्ज सर्टिफिकेट हमारा जो होता है, और मेरा पासपोर्ट, मेरा वीज़ा, डायरेक्टर जनरल शिपिंग की तरफ से मेल आता है, वो सब कुछ मैंने सब कुछ शो किया कि सर मेरे पास सारा कुछ है। एक मुझे नहीं पता पीओई क्या होता है। उन्होंने कहा नहीं है, जब तक आपका पीओई नहीं होएगा तब तक हम आपको नहीं भेजेंगे, और उन्होंने मेरा इमिग्रेशन कैंसल कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ वहाँ पर, अब मैं कंपनी को क्या जवाब दूँ कि क्यों मेरा कैंसल हुआ है? जो चीज़ मुझे पता ही नहीं है, उस चीज़ के लिए उन्होंने मेरा कैंसल कर दिया। चलो समहाउ मैंने कंपनी को एक्सप्लेन किया कि ऐसे करके बात हुई है और मेरा इमिग्रेशन कैंसल हो गया। तो उन्होंने मेरी फ्लाइट दोबारा कराई दिल्ली से ही। अगेन मैं पीओई के बारे में सर्च करके गया कि अगर अब इस बार मेरे को पीओई के बारे में बोला, तो मैं बोलूँगा उनको। और सेम मेरे साथ सेकंड टाइम भी यही हुआ। मैं गया एयरपोर्ट, बोर्डिंग पास लिया, इमिग्रेशन के लिए गया मैं। इमिग्रेशन पर जाते ही अगेन उन्होंने बोला आपका पीओई कहाँ है? तब मैंने उनको बोला सर पीओ इज़ फॉर ईसीआर पासपोर्ट होल्डर्स। ईसीआर पासपोर्ट होल्डर कौन से होते हैं? इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, जिनको जो 10th बिलो 10th जिनकी स्टडी क्वालिफिकेशंस होती है, और जो किसी और कंट्री में वर्क परमिट लेके जाते हैं जॉब के लिए। तो उनके पासपोर्ट के ऊपर स्पेशल एक उनके गार्डन के नेम के ऊपर मेंशन होता है ईसीआर पासपोर्ट होल्डर, कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, इनका वो होगा। अपना इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड मेरा है ही नहीं, मेरा ईसीएनआर पासपोर्ट था, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। उनके लिए, उसके लिए पीओई नहीं चाहिए होता।
बट वो फिर भी इसी बात पे अड़े कि नहीं, हम तो पीओई लेंगे। बट मैं कहा सर, अब मैं क्या कर सकता हूँ आपसे, मैं आर्गुमेंट तो कर नहीं सकता इस बारे में। और मेरा सेकंड टाइम फिर से, तब मैंने फिर कंपनी को बोला। सेकंड टाइम मेरी फ्लाइट कैंसल की गई, ऑफ बोर्ड कर दिया गया मुझे। मेरे पासपोर्ट पे कैंसल का स्टैम्प लगा के मेरा पहले डिपार्टेड का स्टैम्प लगा दिया, उसके बाद कैंसल का स्टैम्प लगा दिया और मेरे को बाय बाय टाटा कर दिया इमिग्रेशन से ही। अब मैं पूरा टेंस वहाँ पर कि यार हो क्या रहा है, मेरे मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसे? सारा क्रू आ जा रहा है, मैं यहाँ फँस रहा हूँ बीच में। उसके बाद जब मैंने कंपनी को दोबारा यही बात बताई, अब कंपनी भी सोच रही है कि ये मज़ाक तो नहीं कर रहा कहीं, आना चाह भी रहा है कि नहीं यहाँ पर ये। तो कंपनी ने कहा कि चलो ठीक है, अगर दिल्ली से नहीं हो रहा है हम, क्योंकि मोस्ट ऑफ 80 70-80% ऑफ द क्रू जो भी है, सारा मुंबई से फ्लाई करता है। तो मुंबई वालों को डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के सारे रूल्स पता है, किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए, सारा कुछ ए टू ज़ेड। पता इनको भी है, बट ये थोड़ा पता नहीं क्यों ऐसे कर जाते हैं। चलो जो भी था, वो अपनी जगह सही थे फिर भी। मैं अपनी जगह मैं अपना एक्सप्लेन कर रहा था जो कि उन्होंने नहीं माना। तो फिर मेरी फ्लाइट दोबारा से रीशेड्यूल हुई, दिल्ली टू मुंबई। तो फिर मैं मुंबई गया, पूरी रात मैं नहीं सोया, बैठा रहा एयरपोर्ट पे, यही प्रे कर रहा कि अब इमिग्रेशन हो जाए, अब इमिग्रेशन हो जाएगा। आज तीसरी बार भी अगर मेरा कैंसल हो गया, तो मैं कोई आंसर नहीं दे सकता, ना इमिग्रेशन वालों को, ना कंपनी वालों को। तो फिर से बोर्डिंग पास लेने गया, जब मेरे बाद टाइम हुआ फ्लाइट का, बोर्डिंग पास लिया, सिक्योरिटी चेक किया। सिक्योरिटी चेक पहले आ गया था यहाँ पर, फिर गया मैं मेरे इमिग्रेशन में, मुंबई। इमिग्रेशन पे गया, मैंने मेरे पासपोर्ट सीटीसी दी। वहाँ जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे उन्होंने इतना पूछा कि आर यू अ सीमैन? मैं कहा यस सर। तो कहे, अच्छा कहाँ जा रहे हो? मैं कहा सर दुबई। अच्छा कितनी कंट्रीज़ घूम चुके हो? मैं कहा अराउंड 10 टू 15। यार तुम्हारे तो मज़े हैं। ये उनका आंसर था। सीटीसी देखी, पासपोर्ट देखा, उन्होंने एक चीज़ पूछी बस मेरे से कि आपके पास डायरेक्टर जनरल शिपिंग का मेल आया हुआ है, जो आपको सेलिंग के लिए होता है? मैं कहा यस सर, मैं दिखा रहा, मैंने मेल मेरा शो किया उनको कि सर ये मेरा मेल है। ओके, नाइस, गुड, स्टैम्प मारा डिपार्टेड का, जाओ। मैं भाई साहब इतना खुश वहाँ पर कि शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, 2 बारी के बाद अब मेरा इमिग्रेशन क्लियर हो गया। सुबह 5 साढ़े 5 का टाइम था, जब मेरा इमिग्रेशन हुआ था। मैंने पूरे मेरे खानदान में फ़ोन मिला दिए कि मेरा इमिग्रेशन क्लियर हो गया है, फाइनली। नई चीज़ नहीं थी, इमिग्रेशन इतनी बार क्लियर किया मैंने, हर बार कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है ये कि जाके वो कुछ ऐसे करते हैं, वो करते हैं। सिंपल है, बस गए, हमने डॉक्यूमेंट शो किए और हमारा इमिग्रेशन क्लियर हो गया। बट जब बंदे का 2 बार इमिग्रेशन रुक जाता है ना, कुछ ऐसे रीज़न की वज़ह से जो उसको नीड भी नहीं जिसकी, कुछ ऐसी चीज़ की वज़ह से, तो बंदा बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है, जो मैं हो गया था मुंबई एयरपोर्ट पे। मैं काँप रहा था मुंबई एयरपोर्ट पे मेरे इमिग्रेशन टाइम पे, बट ऑफ़िसर इतने अच्छे थे, किया उन्होंने और फ्लाई किया मैं और आ गया यहाँ पर। तो ये था मेरा वो इमिग्रेशन के पीछे की स्टोरी, जो मेरी 2 बार इमिग्रेशन रिजेक्ट हुआ, 2 बार मेरी फ्लाइट रीशेड्यूल हुई और फाइनली तीसरी बार मेरा इमिग्रेशन होने के बाद मैं यहाँ पहुँचा। These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still